ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 63 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 68 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं और फिर हम इसको देखते हैं क्या करना है। कह रहे श्यामलाल एंड संजय वर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज इतनी। आपके उसमें 2020 होगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 68 निकाल लो। ठीक है आयुष, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ ऐसा खास नहीं है बैलेंस शीट में जो आप लोगों को समझाना पड़े। उसके बाद नीचे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड शंकर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपको टर्म्स बता रखी हैं। कह रहे शंकर जो है वो 30,000 रुपए कैपिटल के और 20,000 रुपए गुडविल के ला रहा है विच इज टू बी रिमेन इन द बिजनेस। ठीक है, 20,000 गुडविल के ला रहा है विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस, मतलब कि उन्होंने विड्रॉ नहीं करी। इसका विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस मतलब ये नहीं भी लिखी होती तो भी हम क्या मानते हैं कि उन्होंने विड्रॉ नहीं करी है जब तक लिखा ना हो। फिर कह रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू ऑफ 10%। तो स्टॉक और फर्नीचर 10% रिड्यूस करना है। बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, ठीक है, बाय लिखा है 15,000। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्डी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। कह रहे डाउटफुल डेट्स पे आपने क्या बनाना है, 5% का वो बनाना है प्रोविजन। कह रहा है अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है 2400 रुपए की। अभी इसकी चर्चा करेंगे क्या होती है एक्रूड इनकम, आप लोगों से पूछूंगा तब बताना। उसका लिखा है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ रुपीज 4800। कह रहा है एक डेटर था जिसके ड्यूज थे 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट। ठीक है, जिसको हमने बेड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था। पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, कह रहा है कि 50% वो दे रहा है इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू रुपीज 4800। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 4800 है। आपसे कह रहा है शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। और क्या बनाने को कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो ऑफ द फर्म। तो आपसे इसमें तीन चीजें पूछ रहा है जो जनरली क्वेश्चन में पूछता ही है, तो वो हम बना लेते हैं पहले, जो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है पहले हम वो बनाते हैं। तो एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे इसमें। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें तीन पार्टनर हैं तो तीन पार्टनर के अकाउंट बनेंगे। कौन कौन है, तीनों वैसे एस 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 ही हैं, श्यामलाल संजय और शंकर। ठीक है जी, मैं इसको शाम लिख रहा हूँ, आपकी बुक में शाम दिया है। फिर संजय और शंकर, श्याम संजय और शंकर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी, ये हो गई बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट पेज से हम शुरू करते हैं क्या, अपने वर्किंग नोट्स। पहला वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है क्या हमें, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो की। क्या हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें निकालने की जरूरत है, नहीं। क्यों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी श्याम और संजय की, 2:3 होगी, जो कि उनकी ओल्ड रेशियो है। क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है
उसके आने से, जब वो आ रहा है तो कोई कंडीशन नहीं है साथ में उसके आने के साथ कि भाई ये होगा, वो इतने से इतना लेगा, इतने से कुछ नहीं है। तो जो ओल्ड पार्टनर होती है, जो ओल्ड रेशियो होती है ओल्ड पार्टनर्स की, वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो पहला पार्ट तो हमें करने की जरूरत है नहीं। अब वर्किंग नोट वन हम किसको ले लेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब इसमें लिखा है कि वो गुडविल लेकर आ रहा है कितनी, 20,000 और 30,000 कैपिटल ला रहा है। और अब मैं कैश से एंट्री करूं या बैंक से? बैलेंस शीट में दोनों दे रखे हैं, कैश भी दे रखा है और बैंक भी दे रखा है। हाँ, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, अगर कैश और बैंक दोनों दे रखे हो तो हम बैंक लिखते हैं, सिर्फ कैश दे रखा हो तो कैश लिखते हैं, सिर्फ बैंक दे रखा हो तो बैंक लिखते हैं, और दोनों हो तो भी हमारा पहले वो प्रेफरेंस रहती है कि हम बैंक की लिखें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 वो ला रहा है कैपिटल, 20,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और टोटल हमारे पास जो बैंक बैलेंस आया वो आया 50,000 रुपीज। और क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल है जिसको हम राइट ऑफ करें? नहीं, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस। तो क्या कोई प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व वगैरह है? मुझे तो दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो भी नहीं है। फिर चौथा स्टेप हमारा क्या आ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो हम मेन क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो हम यहाँ करेंगे। तो आप सबसे पहले देखो, आ, हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की एंट्री तो रह गई, बिल्कुल ठीक, थैंक यू हिमांशु। प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की एंट्री तो करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट और टू संजय कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता है, ना कि ओल्ड पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता है, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको बटेगा। तो ये 20,000 बढ़ जाएगा श्याम और संजय को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है। तो ये कितना आएगा? 8,000 और 12,000। ठीक है जी। अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मतलब जो हमें एडजस्टमेंट दी है, वो कह रहा है स्टॉक और फर्नीचर जो है ना उसको रिड्यूस कर दो 10% से। तो 10% से कम कर दो, तो स्टॉक कितना है? स्टॉक है 18,000 रुपये। 10% मतलब कितना हो गया? 1800। तो 1800 से कम करना है तो कहाँ लिखूंगा? टू स्टॉक, क्योंकि मुझे लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में लिखूंगा। और जर्नल एंट्री भी क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,800 रुपीज। अगला है फर्नीचर को भी कह रहे हैं 10% कम कर दो, तो वो भी यहीं आएगा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितना है? 4,400। तो ये हो जाएगा 440, 10% इसका। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये बिल्डिंग है, उसको एप्रिशिएट मतलब 15, 1 मिनट, ये इसमें क्या लिखा है? बाय लिखा है या टू लिखा है? अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15,000। कभी कभार लिखा होगा बिल्डिंग या कोई और इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 15,000, या बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड एट 15,000। तो उसका मतलब क्या है? जब टू या एट लिखा हो इसका मतलब बिल्डिंग अब इतने की हो गई है बढ़ के। लेकिन जब यहाँ लिखा हो बाय, तो उसका बिल्डिंग इतने रुपए से बढ़ी है। बात समझ आ गई? जब बाय लिखा होगा इसका मतलब इतने रुपए से बढ़ी है या घटी है, जो भी होगा, एप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड। और जब लिखा होगा कि एप्रिशिएटेड टू 15,000 या एप्रिशिएटेड एट 15,000, तो इसका मतलब है कि बढ़कर अब 15,000 रुपये हो गई है। लेकिन यहाँ लिखा है बाय, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 से बढ़ गई है। तो 15,000 से बिल्डिंग बढ़ेगी तो हमारे को प्रॉफिट होएगा, तो इस तरफ लिखेंगे। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, और जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने रुपए बढ़ी है? 15,000 रुपये।
तो 15,000 रुपीज हम लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है प्रोविजन फॉर 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। और उसके बाद ना नीचे डेटर का जो ई पार्ट है उसमें भी डेटर का कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और नीचे जो डेटर है उसको दोनों को बाद में देखेंगे। अभी हम पहले देखते हैं अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो कोई मुझे बताएगा कि एक्रूड इनकम होती क्या है? एक्रूड इनकम क्या होती है? वेरी गुड। हाँ, इनकम ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। इनकम ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? अनअकाउंटेड थी मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी हमें मिलेगी। हिमांशु ने मुझसे 11th में पढ़ा है। हाँ, एसेट है। कैसे? कि इनकम ड्यू हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है। तो अभी लेकिन हमें रिसीव हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पैसे मर गए। तो ये हमारी क्या होती है, एक तरीके की एसेट होती है, मतलब हमें, हाँ, तो अभी हमें पैसे मिलने हैं। मतलब हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया और उसके पैसे अभी हमें मिले नहीं है लेकिन मिलने हैं। और ये अनअकाउंटेड थी। अनअकाउंटेड मतलब हम इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हमें प्रॉफिट होएगा। और प्रॉफिट किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखूंगा? बाय एक्रूड, क्या है ये? एक्रूड इनकम। बाय एक्रूड इनकम कितने रुपए? 2400 रुपये, 2400। ठीक है जी। उसके बाद अब बताओ और क्या क्या है इसमें? अभी एक और रह गई है नीचे। क्या लिखी है वो? कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4800। तो बताओगे कि ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है या किस तरफ लिखूं? जरा कोई बताएगा? बताओ भाई। नहीं, डेटर्स वाला भी 2 पॉइंट है ना, उसको एक साथ देखेंगे पहले, बाकी तो बताओ। इसका क्या करूं मैं? तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। वेरी गुड। तो कितने का लॉस हो गया? ये 4800 का। डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट करूं या क्रेडिट? डेबिट। यहाँ क्या लिख देंगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरे ख्याल सबको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है। हमारी एक तरीके की लायबिलिटी होती है, ड्यू बट नॉट पेड, बट कभी ना कभी तो पे करनी है, तो हमारी लायबिलिटी है, तो हमारे लिए क्या है? लॉस है। कितने रुपए? 4800। कितने रुपए? 4800। ठीक है। अब आप लोग जरा मुझे बताओ, इसमें प्रोविजन, अब हम डेटर वाला पार्ट कर रहे हैं। अब हमें बताओ, लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो कितना है? 5% बनाना है। ठीक है। और कह रहा है, नीचे लाइन लिखी है, कह रहा है अ डेटर हुज ड्यूज फॉर 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। है ना? तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या करें इसका। पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ मैं, आप लोग क्या कहते हो? हेलो। 5%, मुझे ये बताओ कि जो 5% प्रोविजन बनाना है सन्ड्री डेटर्स का, वो मैं 5500 का बनाऊं या 5500 में पहले 4800 माइनस कर दूं? 5500 का बना दूं। क्यों? क्योंकि ये जो 4800 है ना, ध्यान से पढ़ो फिर से क्या लिखा है नीचे लाइन। कह रहा है डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट। ये वो हो गया नीचे जो हमें 2400, मतलब कितने रुपए लेने थे? 4800 लेने थे एक डेटर से, और उसने हमारे पैसे मार लिए थे, बेड डेट हो गए थे वो। लेकिन अब वो बाद में आया हमारे पास कुछ सालों बाद या 1-2 साल बाद, और वो कह रहा है मैं 50% पैसा दे रहा हूँ आपको, 50% पैसा दे पाऊंगा। तो मुझे बताओ पहले, तो ये जो 50% दे रहा है, तो ये मुझे 2400 रुपये आएगा ना, 50% 4800 का। तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मेरे को तो 4800 ही आने की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल ही। प्रॉफिट हुआ। कैसे? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा पढ़ा होगा, रिटर्न, ये सॉरी, बेड डेट रिकवर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बेड डेट रिकवर आपका क्या होता था? एक तरीके का प्रॉफिट होता था। आप जर्नल एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर अकाउंट।
और जितने वो पैसे देता था उससे एंट्री कर देते थे, क्योंकि आपको तो 1 रुपये भी आने की उम्मीद नहीं थी। वो तो बेड डेट हो गए थे हमारे पैसे, वो ना वो हमारा डेटर रहा था। तो अब हमें अचानक से वो 1-2 साल बाद आया, कह रहा है ये लो 2400 ले लो, मैंने 4800 देने थे आपके, बट मैं आपको 2400 ही दे पाऊंगा। तो अब आप लोग ये मत कहना हमें 2400 का नुकसान हो गया, नहीं, 4800 का नुकसान तो हम 1-2 साल पहले ही बुक कर चुके थे, और अब तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि 4800 आएंगे। लेकिन ये अचानक से उसका दिन अच्छा हो गया, वो कह रहा है यार मैं दे देता हूँ, चलो पैसे आधे तो दूं। तो हमें आधे पैसे मिल गए, तो हमारा एक तरीके का क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट में किस तरफ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय बाय ठीक है जी। तो कितने रुपए से आएगी ये एंट्री, 2400 से, क्योंकि 4800 में से 2400 रुपये ही आए हैं हमारे पास। ठीक है। और लास्ट जो इसमें लिखा है कि 5% डाउटफुल डेट बना दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो हमारा लॉस होता है, इधर बनाएंगे तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने आएगा, 5%, 5500 का, 5500 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 275 रुपये, 275। और कुछ रह गया है तो बताओ, वरना मैं इसका टोटल कर रहा हूँ। और कुछ मेरे हिसाब से रह गया है नहीं, तो अब हम कर लेते हैं टोटल। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, तो हमारे को प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट साइड बड़ी मतलब प्रॉफिट। 19,800, 19,800। अब जरा माइनस करता हूँ, 5 और 5 10, 1 और 4 5 और 7 12, और 8 20, 2 और 8 10 और 4 14, और 24, और 4 28, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 2 9, 12,485 रुपीज हमारा गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शाम्स कैपिटल और संजय's कैपिटल। और 12,485 रुपये मैं 2:3 मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बांटूंगा, तो किस रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में। तो एक बार देख लेते हैं, 12,485 का 2:3 कितना आएगा, 10 20 48, 4994, एक तो इसका आ गया 4994, 24 7491, 7491, ये दोनों आएंगे 7491, 9,413, हाँ बिल्कुल ठीक, 7491 और 4994, ये इनका प्रॉफिट आ गया जो इनको बांट दिया है। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ये बड़ा ही आसान होता है कैपिटल अकाउंट। मतलब मैं आपको बताऊं, आप जब इसको इन क्वेश्चंस में परफेक्ट हो जाओगे ना, जब आपको करने आ जाएंगे क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन, तो आपको ये जो वर्किंग नोट्स है ना, चाहे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वाला, वो आसान लगेगा। कैपिटल बनानी आसान है, बैलेंस शीट बनानी आसान है। जहां ज्यादातर गलती होती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है। ज्यादातर जो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे प्रोविजन वाला आ गया, रिटर्न ऑफ वो बेड डेट वाला आ गया, बाकी सारे तो आसान थे। तो इनमें स्टूडेंट फंस जाते हैं, और अगर गड़बड़ कर दी, मान के चलो ये 2400 नहीं लिखा, यहाँ 2400 लॉस लिख दिया, या मतलब ये आपने गलत निकाल दिया मान के चलो, तो उससे क्या होगा, आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये वाला अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट ही गलत आएंगे। फिर इनके बैलेंस शीट ही गलत आएंगे, तो फिर बैलेंस शीट के भी जो है गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये वाले जो सीडी आते हैं वो आप बैलेंस शीट में ले जाते हो। कहने का मतलब ये है। और ये 3 चीजें तो बनानी है आपने, मतलब क्वेश्चन का मेन पार्ट तो यही है ना, ये पूछा हुआ है, ये पूछा है और ये पूछा है ना, ये 3 चीजें पूछी है आपसे। तो इसलिए जो है ना, टू, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, 2:3 है ना, थैंक यू बता दिया आपने। 7491, 4994, 2:3 है ना, 3:2 नहीं है। अभी भी मैंने वही लिख दिया, शाबाश। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 4994,
7491। अमाउंट सही निकाला, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, चाहे आपने ये उल्टा भी लिख दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा ना, शाम का संजय में, संजय में शाम का लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में गड़बड़ करते हैं लोग। ये तो चलो अभी मैंने वैसे मिस्टेक कर दी, क्लैरिकल मिस्टेक, बट वैसे जो है मतलब इसमें दिक्कत हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और वो गलत होएगा, फिर ये गलत आएगा, ये गलत आएगा, फिर ये गलत आएगा। तो इसलिए आपने सबसे ज्यादा जोर देना है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट सही बनाओ, क्योंकि बाकी आसान है, ये आपको पता है क्या करना है, वर्किंग नोट्स मतलब वो स्टेप 1 2 3 करने हैं, वो आपको पता है। कैपिटल अकाउंट भी पता ही है, मतलब कि चीजें उतारनी है इधर से उधर से इधर, इधर से उधर, ये करना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इसलिए बड़े ध्यान से करना है आपने। अब देखो कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, बैलेंस बीडी लिख दूंगा एक, तो शाम और संजय का कितना है, 34,050, 34,050, 34,050। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है कैपिटल अकाउंट में, जहां जहां पे कैपिटल वर्ड आया है उनको हमने यहाँ लिखना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ आया है, शंकर कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो शंकर की कैपिटल की क्रेडिट साइड ये है, और किसने करा उसको क्रेडिट, जो उसके अपोजिट में है बैंक अकाउंट। और कितने रुपए लाया था वो, 30,000 रुपीज लाया था कैपिटल। ये वाला अमाउंट में लिख देना, जितनी कैपिटल लाया वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे श्याम और संजय क्रेडिट हुए हैं, तो श्याम और संजय की क्रेडिट साइड है ये, किसने करा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ने करा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और अमाउंट है 8,000 और 12,000, तो ये लिखूंगा 8,000 और 12,000। उसके बाद ये हुए हैं श्याम और संजय, यहाँ इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई है, प्रॉफिट बांटा है, तो ये भी यहीं आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना कितना, 4994,7491। ठीक है जी। और उसके अलावा मेरे ख्याल कैपिटल कहीं क्रेडिट या डेबिट नहीं हुई किसी की भी, तो बस इतना ही आना है इसमें। अब इनका टोटल निकाल लो। ये तो 30,000 आ गया, ये आ गया 1 1 5 4 2 6 7 13 1 53 541। अब इसकी कर लेते हैं 4 5 8 9 14, 1 1 5 8 13 और 4 17, 47,044। और ये हम यहाँ लिख देंगे 47,044। उसके बाद 53,541, और ये 30,000, और ये इनकी बैलेंस सीडी भी यही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ माइनस करने को है नहीं, तो यही हो जाएगी 47,044, 53,541 और 30,000। अब हमारा काम है बैल, देख रहे हो कितना आसान था ये, आप खुद बताओ। ये यहाँ जो हमने डालना है वो चीजें तो हम पहले ही कर चुके, ये कर चुके पहले, बस देखना है कहाँ कहाँ पे कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुई है वो इसमें उतार देना है, लेजर पोस्टिंग ही तो करनी है। और ये वाला प्रॉफिट ये यहाँ आ गया, ये भी कैपिटल वर्ड लिखा है तो वो यहाँ आ गया। तो इसमें तो हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, और बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट में भी क्या करते हैं, हम पुरानी बैलेंस शीट उठाएंगे और जिस जिसमें चेंज हुआ है उसमें चेंज कर देंगे, बाकी को वैसे ही रहने देंगे। सबसे पहले है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, जरा देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 710 रुपए, क्या इसमें चेंज हुआ है, नहीं हुआ, ये 710 रुपए रहेगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में चेंज हुआ है, जरा बैंक में देखते हैं कितना चेंज हुआ है। बैंक पहले कितना था, 11,925। बताओगे और कितना आया है, कोई बता सकता है 11,925 के अलावा और कितना आया है। ये देखो, ये बैंक आया था ना, बैंक बड़ा था, डेबिट हुआ था, 50,000 रुपये बैंक और आया है, तो 50,000 और आया बैंक। एक जगह और आया, कोई बता सकता है तो बताओ, इसके अलावा एक जगह और आया है बैंक, कोई बताए तो। मैं जब तक आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कोई बताना चाहे तब तक ढूंढ के मेरे को, तो बहुत अच्छी बात है। तो लिख तो लिया कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल और गुडविल का मिला के तो 50,000 आया था।
30 + 20 तो आया था। ये 30 आप जो कह रहे हो बैंक वाला, ये यहीं से तो आया है, 30 और 20 टोटल मिला के, ठीक है। वेरी गुड। ये जो बेड डेट रिकवर्ड हुए हैं 2400 रुपये। क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। पेड मतलब उसने हमें पे करा है, तो 2400 रुपये और आए हैं हमारे पास, ठीक है। इन तीनों का टोटल करेंगे, वो बैंक आएगा। अभी टोटल थोड़ी देर में करेंगे, या कोई मेरे लिए कर दे, मैं आगे का क्वेश्चन करूं। तो कैश में ऐड कर लो, कोई बात नहीं। पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना उस दिन कि हम एक को फॉलो करते हैं, या तो कैश को या बैंक को, और अगर दोनों लिखे हो तो हम ऐसे बैंक को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये 2400 चाहे आप इसमें ऐड कर दो चाहे इसमें ऐड कर दो, एसेट का टोटल तो उतना ही रहेगा ना। बट हमारा, मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप अगर कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं तो आप बैंक को फॉलो करके चलो कि सब कुछ बैंक में ही हो रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ कैश दिया हो तो सब कुछ कैश में हो रहा है, और अगर सिर्फ बैंक दिया हो तो सब कुछ बैंक में हो रहा है, और दोनों दिए हो तो आपको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि बैंक में ही करो सब कुछ, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैंक के बाद अगला क्वेश्चन में बैलेंस शीट है जो पुरानी, उसमें लिखा है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स थे 5500 के, लेकिन इसमें प्रोविजन बनाया हमने, जरा ऊपर देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो हमें माइनस करना पड़ेगा, 275 रुपीज का बनाया है। तो ये आएगा 5225 रुपये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है स्टॉक। तो स्टॉक कम हुआ था हमारा, स्टॉक हमारा 1800 रुपये से कम हुआ था, 18,000 में से 1800 गए तो कितना आएगा, 16,200। उसके बाद अगला जो है स्टॉक के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा 10% कम हो गया था, 440 रुपये कम हो गया था। तो 440 रुपये कम करेंगे तो कितना आएगा, 3,960 रुपये आएगा। फर्नीचर के बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है 15,000 रुपये से बड़ी थी, 15,000 रुपये से बड़ी थी, तो कितनी हो गई थी, 55,000 रुपीज हो गई थी। 40 है ना, तो 15,000 और बढ़ी। और अभी ना एसेट साइड में कुछ और आएगा, कोई मुझे बताए तो क्या आएगा, जब तक मैं लायबिलिटी कर रहा हूँ। लायबिलिटी में सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 12,435 रुपये के हैं, और ये इतने के ही रहेंगे क्योंकि इनमें कोई चेंज हुआ नहीं है। फिर बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल, अब ये पुरानी वाली मत लिख देना, अब तीन पार्टनर है, नया पार्टनर भी आ जाएगा। वेरी गुड। हाँ, एसेट में क्या आएगा, एक्रूड इनकम। याद करो, अभी हमने लिखा था ना यहाँ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या कहा था, हमारी एसेट है, तो वो भी अब नई एसेट बन गई तो वो आएगी नहीं क्या, यहाँ हम लिखेंगे एक्रूड इनकम, जो कि है 2400 रुपये, 2,400 रुपये। अब आते हैं कैपिटल साइड में। कैपिटल में सबसे पहले रखा है श्याम, फिर है संजय, और अब नया पार्टनर आया जिसका नाम है शंकर, और इनकी कैपिटल हमने निकाली है, ये इनकी कैपिटल है अब नहीं। पहले की है 47,044, दूसरे की है 53,541, और तीसरे की है 30,000। ठीक है, इसका टोटल अभी कर लेंगे क्या आएगा। और क्या लायबिलिटी साइड में कुछ और आएगा, मेरे हिसाब से तो है कुछ आना, कोई बताएगा क्या आएगा। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, जैसे एक्रूड इनकम आई है ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था, ये हमारी क्या थी, लायबिलिटी 4,800 रुपीज़ की। तो अब ये आएगी, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800 रुपये, ठीक है जी। तो बैंक का टोटल किसी ने करा, कोई बता रहा है मुझे क्या, या मुझे ही करना है। कैपिटल का तो कर लिया मैंने, ये भी मैं ही कर लेता हूँ, कोई इसने बताया नहीं। 5, 2, ठीक है ठीक है, फिर मुझे मार्क्स पूरे देना लेकिन। 64,325, 50 और 11, 61 और 2, 63 और 4, ठीक है,
64,325। अब देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। पहले इसको करते हैं 5 और 5 10, 1 और 3 4 और 8 12, 1 और 4 5 और 5 10 और 8 18, 1 और 2 3 और 4 17, 1 और 3 4 और 1 5, 1,47,000 ना, मैं यही कह रहा, मैंने इसको टोटल गलत कर दिया। 1,47,820। इधर का करते हैं 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 6 12, 1 और 11 और 2 13 और 2 15 और 9 24 और 4 28, 2 और 4 6 और 5 11 और 6 17 और 3 20 और 7 27, 2 और 6 8 और 1 9 और 5 14, 1,47,820। ठीक है जी। बस एक ठीक है, 1,47,820 ये दोनों साइड का टोटल आ रहा है, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है। तो इसको आपने इस तरीके से करना था। किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है।